हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि जो लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा था, राइट, तो उसको अगर मेजर करना हो तो वो कैसे करेंगे। आप बोलोगे सर मेजर करने में क्या है, कौन सी लाइन सेगमेंट बड़ी है और कौन सी लाइन सेगमेंट छोटी है, वो इजीली हम बता पा सकते हैं। कैसे बताओगे? चलो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए बी एंड पी क्यू है। आप देख के बोल सकते हो कि ए बी बड़ा है या पी क्यू बड़ा है। आप बोलोगे सर ये तो एकदम ईजी है, ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू, दिख ही रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि ये आपने कैसे पता लगा कि ये बड़ा है और ये छोटा है, यानी कि ए बी बड़ा है और पी क्यू छोटा है। आप बोलोगे सर ऑब्जर्व करके। यस, दिस इज आवर फर्स्ट टाइप ऑब्जर्विंग, यानी कि मेजरमेंट बाय ऑब्जर्विंग, यानी कि किसी भी चीज़ को हम मेजर करते बाय ऑब्जर्विंग। बट अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे भी ये जो ए बी और ये पी क्यू दिख रहा है, अभी ये जो दिख रहा है, क्या आप बोल सकते हो कि इसमें से ए बी बड़ा है या पी क्यू बड़ा है? आप बोलोगे सर बोल तो सकते पर थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी और पी क्यू जो लगभग बराबर है, इक्वल नहीं है, लगभग बराबर, यानी कि 50-50 नहीं है। यहाँ पे 40-60 का यहाँ पे रेशियो है हमारे पास, राइट, यानी कि 40 सेंटीमीटर अगर क्या है हमारा ए बी है तो पी क्यू 60 सेंटीमीटर, ऐसा यहाँ पे समझो। तो यानी कि यहाँ पे दोनों इक्वल जैसे दिख रहे, तो ऑब्जर्वेशन से हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। तो यहाँ पे एक दूसरा मेथड है ट्रेसिंग, यानी कि मेजरमेंट बाय ट्रेसिंग। तो यहाँ पे ये मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो कि यहाँ पे जो भी लाइन सेगमेंट्स दिया गया होगा उसको हम ट्रेस करेंगे बाय पेपर, यानी कि एक पेपर से यहाँ पे जो मेजरमेंट दिया गया है, यहाँ पे जो ए बी दिया गया उसको ट्रेस करते, राइट, वहाँ पे मार्कआउट कर देते और यही मेजरमेंट को यहाँ पे पी क्यू के ऊपर ले जाते और मेजर करते कि क्या वो इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है उसका मेजरमेंट, राइट। तभी यहाँ पे देखो तो ट्रेसिंग जो है वो अगर छोटा साइज है, छोटा साइज, तो इज दैट ओके, परफेक्ट आंसर मिलता है। पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये जो मेरा रूम है, रूम का, अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ पे जो मेरा ये ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड जो है उसका, पर यहाँ पे मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड की कोई भी एक एज का मेजरमेंट, यानी कि अभी इतने बड़े बोर्ड की एक एज और उसका भी मेजरमेंट करना हो बाय ट्रेसिंग, इज दैट पॉसिबल? नो, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज कि हमारा जो ये पेज होगा वो A4 साइज का ही होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेज ज्वाइंट करके हम बड़ा पेज बना सकते हैं, पर इतना बड़ा अगर बनाना हो तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। तो इसी के लिए हम यहाँ पे दूसरी मेथड यूज़ करते हैं मेजरमेंट के लिए। कौन सी मेथड है? तो कि बाय रूलर एंड डिवाइडर। आप बोलेंगे रूलर एंड डिवाइडर, या ये आपके ही जो बॉक्स है, ये जो आपका ही इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है उसी के अंदर आते, या फिर इसको अगर सिंपली वे में बोलूँ कि स्केल, आप लोगों ने देखा है अपना स्केल, राइट। तो ये जो रूलर है, ये रूलर से ही हमें यहाँ पे मेजरमेंट करना है, या फिर ये डिवाइडर देख रहा है 2 पॉइंट वाला, इससे हमें मेजरमेंट करना है। पहले यहाँ पे रूलर के बारे में बात करें तो रूलर जो है उसके 2 एजेस दिख रही है, दोनों एजेस में यहाँ पे देखो तो मेजरमेंट थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, यानी कि एक तरफ का अगर मेजरमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पे क्या है 15 पार्ट्स है, और दूसरी तरफ के मेजरमेंट में अगर देखें तो 6 ही पार्ट है। कौन सा वाला यूज़ करेंगे हम? तो कि जो 15 पार्ट वाला है उसको ही हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। ये 15 जो पार्ट्स है उसमें से हर एक पार्ट को 1 सेंटीमीटर मेजरमेंट बोलेंगे, और यहाँ पे आप देखो तो 1 सेंटीमीटर का जो मेजरमेंट है उसके अंदर भी और 10 पार्ट्स है। तो वो जो अंदर यानी कि सब पार्ट है, वो सब पार्ट में हर एक पार्ट को हम मिलीमीटर कहेंगे, mm के तरह इसको डिनोट करेंगे, राइट। यानी कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm हो गया, यानी कि 1 mm इज इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अभी यहाँ पे समझो कि आपको मेजर करने के लिए बोला है या फिर आपको ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है कि 7.8 सेंटीमीटर का आपको ड्राइंग करना है लाइन सेगमेंट का। तो आप क्या करोगे? 7.8 है, यानी कि 7 + 0.8, तो 7 सेंटीमीटर का है, तो 7 सेंटीमीटर हमें रूलर के ऊपर दिख ही रहा है, राइट। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कि जो 0.8 है यानी कि सब पार्ट 8 उसके आगे ऐड कर देंगे, राइट। यानी कि यहाँ पे हमने 7.8 सेंटीमीटर का ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, राइट। अभी यहाँ पे बात करेंगे जो डिवाइडर था, तो डिवाइडर का क्या यूज़ है, तो कि डिवाइडर जो है उसको हम मेजर करने के लिए यूज़ करेंगे या फिर ड्रॉ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये जो XY लाइन सेगमेंट दिख रहा है, तो उसको अगर मेजर करना है बाय द डिवाइडर तो कैसे करेंगे?
तो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइडर के 2 पॉइंट है, एक पॉइंट को x पॉइंट के ऊपर रखते हैं, दूसरे पॉइंट को y पॉइंट के ऊपर रखते हैं, राइट। अभी चेक करो रूलर के ऊपर ले जाके कि ये जो डिवाइडर के 2 पॉइंट है वो रूलर के ऊपर कौन से पॉइंट यहाँ पे डिनोट करता है, राइट। तो इसी तरह से बाय यूजिंग डिवाइडर हम मेजरमेंट कर सकते हैं लाइन सेगमेंट का। अगर हम ऐसा बोला जाता है कि 9.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं, वहां पे सबसे पहले एक पॉइंट रख देंगे, हमारा P पॉइंट 9.3 सेंटीमीटर है, तो डिवाइडर के दोनों ही पॉइंट को कहां पे ले जाएंगे? रूलर के ऊपर। एक पॉइंट रहेगा 0 के ऊपर, दूसरा पॉइंट रहेगा 9.3 के ऊपर। मेजर कर लिया। अभी हमने जो जहां P पॉइंट रखा था वहां पे डिवाइडर का कोई भी एक पॉइंट P के ऊपर रखोगे और दूसरा पेज के ऊपर रखोगे, जहां पे भी वो पॉइंट आएगा वहां पे Q डिनोट कर दो और ज्वाइन कर दो PQ को। तो ये हो गया हमारा 9.3 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। तो इसी तरह से हमें अगर लाइन सेगमेंट को मेजर करना है या फिर ड्रॉ करना हो तो हम ड्रॉ कर पाएंगे। थैंक यू।